नबी के साथ गोया अल्लाह का कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस्लाम के नबी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो खुद ही बातें घड़कर अल्लाह के नाम से चला देते थे। नबी की वही दरअसल जाली थी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो पकड़े भी गए थे। इस किस्म का एक इल्ज़ाम नबी पर लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम किस बुनियाद पर लगाया जाता है और इसकी हकीकत क्या है, आइए अब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6022 में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्तों की पैबंदकारी करने वालों में से कुछ लोगों के पास से गुजरे। आपने फरमाया, अगर तुम ये ना करते तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर होता। लोगों ने ये अमल छोड़ दिया। इससे घटिया किस्म की खजूर पैदा हुई। फिर एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे तो आपने पूछा, तुम्हारे खजूर के दरख्तों को क्या हुआ? लोगों ने कहा, आपने इस तरह फरमाया था, इस पर अमल करने की वजह से ऐसा हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने दुनियावी मामलात को ज्यादा बेहतर जानते हो। दूसरी तरफ सूरत अन-नज्म की आयत नंबर 3 और 4 में जिक्र है, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते। ये तो खालिस वही है जो उनकी तरफ भेजी जाती है। आइए एक और हदीस देखते हैं। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3646 में जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनता उसे लिख लिया करता था। याद रखने के लिए ही मैं ऐसा करता था। कुरैश ने मुझे सब कुछ लिखने से मना किया और कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई हर बात लिख लेते हो? वो तो एक इंसान है, गुस्से और खुशी दोनों हालतों में बात करते हैं। चुनाचे मैंने लिखना रोक दिया। मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की। आपने अपनी उंगली से अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया, लिखते रहो। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस मुंह से हर हाल में हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अब आइए इल्ज़ाम को साफ तौर पर समझ लेते हैं। सूरत अन-नज्म में कहा गया है, नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो जो कुछ कहते हैं वो सिर्फ वही है। दूसरी तरफ हदीस में आया है, नबी ने फरमाया, इस मुंह से जो कुछ निकलता है वो सब सच है। लेकिन सही मुस्लिम में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को खजूर के दरख्तों की गर्दा अफशानी के बारे में फरमाया था, अगर तुम ना करो तो शायद बेहतर होगा। सहाबा ने इसे छोड़ दिया, फसल खराब हो गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने दुनियावी मामलात को ज्यादा बेहतर जानते हो। यहीं से इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या नबी वही घड़ घड़ कर कहते थे? क्या अल्लाह के साथ नबी का कोई ताल्लुक नहीं था? एक जगह कहा जा रहा है कि वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते और दूसरी तरफ उनकी बात का नतीजा इसके खिलाफ निकल रहा है। आइए अब इस इल्ज़ाम की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। सूरत अन-नज्म की आयत दरअसल दीन की वही, शरीयत के अहकाम, हलाल व हराम, अकीदा और इबादात के बारे में है। लेकिन इल्ज़ाम लगाने वालों ने इस आयत को इसके मुनासिब महल के बजाय वहाँ खींच कर ले गए जहाँ ये आयत लागू ही नहीं होती। अब सवाल ये है कि खजूर के दरख्त वाली हदीस की असल हकीकत क्या है? यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म नहीं दिया। आपने ये नहीं फरमाया, ये हराम है, ये नहीं किया जा सकता। आपने सिर्फ ये कहा, मेरा ख्याल है अगर ना करो तो बेहतर होगा। ये एक इंसानी मुशाहिदा था, कोई शरई हुक्म नहीं था। सहाबा ने इसे नबी की बात समझकर छोड़ दिया। जब नतीजा खराब हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मामला वाज़ेह कर दिया। आपने फरमाया, मैं तो एक इंसान हूँ, दीन के मामले में जो कुछ कहूँ उसे मान लेना, और दुनियावी मामलात में तुम ज्यादा तजुर्बा रखते हो। यहाँ आपने अपनी गलती छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वही और जाती राय की हद वाज़ेह कर दी। इस मुंह से जो निकलता है सब सच है। इस हदीस का सही मफहूम ये है कि ये हदीस लिखने के तनाजुर में कही गई थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। गुस्सा, खुशी, गम, किसी भी हालत में आप दीन के मामले में खिलाफे हक बात नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि अगर नबी कहें मेरा ख्याल है आज बारिश होगी तो वो भी वही बन जाए। ये हदीसें दरअसल नबी के खिलाफ नहीं बल्कि नबी के हक में सबसे मजबूत दलील है। क्योंकि अगर कोई झूठा होता तो गलती छुपाता, इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता, कहता अल्लाह ने ऐसा ही चाहा था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आपने साफ तौर पर फरमाया, दीन एक चीज़ है और दुनिया की फ़नी मालूमात एक अलग चीज़ है। ये वाक़या साबित करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही को वही ही रखा और ज़ाती राय को ज़ाती राय ही रखा। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही सच्चे नबी की अलामत है। जो लोग इस हदीस को दिखाकर कहते हैं कि नबी का अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं था, वो दरअसल न आयत को समझे, न हदीस को समझे और न ही नबूवत के असल मफहूम को समझे। इस्लाम सवाल से नहीं डरता, इस्लाम दलील से टूटता नहीं, बल्कि कुरान, हदीस और अक्ल मिलकर ये कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे, वही के हामिल थे और इंसानियत के सबसे सच्चे उस्ताद थे।